दोस्तों, एक गांव में दो सांप के बच्चों को देखा गया। गांव की गलियों में वो बेकरारी से माँ माँ पुकार रहे थे और उनकी इस पुकार में इतनी ज्यादा तड़प थी कि जो कोई भी ये पुकार सुनता उसका कलेजा मुंह को आने लगता। कुछ लोग तो डंडे लेके उनके पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ते और वो अपनी जान बचाते हुए जंगल में मौजूद कुएं में छलांग लगा देते। दोस्तों, आखिर वो सांप इंसानी आवाज में किस तरह माँ माँ पुकार रहे थे? लोग हैरतज़दा थे। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वहां के लोग उनकी आवाज सुनकर खौफजदा हो जाते और कुछ उनकी बेकरारी देखकर तड़प उठते। आखिर उन बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ था? वो अपनी मां को क्यों ढूंढ रहे थे और गलियों में इतनी बेकरारी से क्यों मां को पुकार रहे थे? क्या ये वाकई सांप थे या इंसान? आपने जुल्म की दास्तानें तो सुनी होंगी। पराए तो जुल्म करते ही हैं, लेकिन जब अपने खून के रिश्ते जुल्म करने पर आए तो वो क्या करते हैं? इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये किस्सा गांव में रहने वाली एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की सफिया का है। सफिया का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उसका बाप जमींदार की जमीनों पर मजदूरी करता था, जबकि उसकी माँ लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजारा करती थी। सफिया की बस दो ही बड़ी बहनें थीं जो ब्याही जा चुकी थीं। दोनों बहनें दूसरे गांव में एक ही घर में ब्याही गई थीं और कभी कभार जब वो घर आती तो घर में रौनक लग जाती। सफिया बहुत खूबसूरत थी। उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि सफिया का रिश्ता अच्छे खानदान में हो, क्योंकि उसकी आदतें बहुत नेक थीं और वो काफी तमीजदार और बाअदब लड़की थी। एक दिन सफिया जब अपने बाप को खाना देने के लिए खेतों में गई तो वहां पर जमींदार के बेटे फजल बख्श की नजर सफिया पर पड़ गई। काली चादर में लिपटा हुआ मासूम हुस्न फजल बख्श के दिल में उतरता गया और वो उसे हैरानी से देखता रह गया, यूं जैसे उसने ये हुस्न पहली बार देखा हो। सफिया तो अपने बाप को खाना देकर चली गई, लेकिन फजल बख्श ने सफिया के बाप से पूछा, चाचा, ये लड़की कौन थी? सफिया का बाप बोला, मेरी सबसे छोटी बेटी सफिया है। सफिया के बाप ने अदब भरे अंदाज में फजल बख्श से कहा तो वो सर हिलाकर रह गया। कुछ देर बाद फिर पूछा, चाचा, इसका कहीं रिश्ता वगैरह भी किया है? सफिया का बाप बोला, साईं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो रुखसत कर देंगे। सफिया का बाप लाचारी से कहकर अपने काम में मशगूल हो गया, जबकि फजल बख्श की नजरें उस मजबूर बाप के चेहरे पर थीं। सफिया का बाप नहीं जानता था कि फजल बख्श के दिल में क्या चल रहा है। फजल बख्श ने जब से सफिया को देखा वो उसका दीवाना हो गया था। उसे हर जगह सफिया का चेहरा दिखाई देने लगा और वो एक ही दिन में उससे शिद्दत से मोहब्बत महसूस करने लगा। तभी उसने अपने बाप से बात करने का फैसला किया और कहने लगा, अब्बा जान, आप आजकल मेरे रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ गांवों के चौधरियों से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने जैसे ऊंचे घराने में रिश्ता नहीं करना। मैं इस गांव की ही एक लड़की को पसंद करता हूं। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दें। वो लड़की देखने में न सिर्फ हसीन है बल्कि आदतों में भी बहुत आला है। फजल बख्श ने जब अपने बाप से मोहतरम तरीके से दरख्वास्त की तो उसके बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिश को देखते हुए फौरन हामी भर ली, क्योंकि वो जानते थे कि फजल बख्श यूं ही किसी चीज को पसंद नहीं करता और अगर उसने किसी लड़की की ख्वाहिश की है तो यकीनन वो इस काबिल है कि उसे चाहा जाए और अपनाया जाए। यूं फजल बख्श के कहने पर जमींदार ने सफिया के बाप से रिश्ते की बात कर ली। सफिया का बाप तो सुनकर हैरतज़दा रह गया और जमींदार के पैरों में गिर पड़ा। चौधरी साहब, आप बहुत ऊंचे हैं, आपका घराना बहुत ऊंचा है। मैं और मेरे आबा ओ अजदाद ने हमेशा आपकी गुलामी की है। ऐसे में मैं अपनी बेटी कैसे आपके बेटे को दे सकता हूं? चौधरी ने फौरन सफिया के बाप को कंधों से थामकर उठाया और कहने लगा, हैसियत में कमतर होना या ऊंचा होना कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज तो सीरत और नेक आदतें हैं और तुम्हारी बच्ची इस मयार पर पूरा उतरती है। मुझे इस रिश्ते पर जब कोई एतराज नहीं तो तुम क्यों एतराज कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे बेटे में कोई कमी दिखाई देती है? जमींदार ने जब ये कहा तो सफिया का बाप फौरन बोला, नहीं नहीं चौधरी साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ आपकी ऊंची हैसियत की वजह से कह रहा हूं। मेरी सफिया आपकी अमानत है, जब मर्जी आकर ले जाएं। यूं सफिया के बाप के हामी भरते ही अगले ही जुमा सादगी के साथ उन दोनों का निकाह हो गया। सफिया की दोनों बहनें भी शादी में शिरकत के लिए आ चुकी थीं और जब उन्हें मालूम पड़ा कि सफिया की शादी जमींदार के घर में हो रही है तो दोनों बहुत हैरान हुई
और माँ से कहने लगी, अम्मा ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या सफिया ने उस लड़के के साथ इश्क लड़ा लिया है? जबकि उसकी माँ एकदम सीने पर हाथ रखकर दहल के बोली, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सगी बहन हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सफिया ऐसी नहीं है? जमींदार ने खुद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रिश्ता भेजा है और तुम्हारे बाप ने कबूल कर लिया। सफिया की दोनों बहनों की आंखों में अजीब सा हसद दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे बनावट की खुशियों से चमक रहे थे, लेकिन उनकी मसनूई हंसी साफ महसूस की जा सकती थी। सफिया रुखसत होकर जमींदार के घर में आ गई, जहां पर फजल बख्श ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फजल बख्श ने जब सफिया को अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाए तो वो हैरान रह गई। उसे अपनी किस्मत पर रश्क महसूस हो रहा था। एक छोटे से कच्चे घर से उठकर वो एक बहुत बड़ी हवेली में आ गई थी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ फजल बख्श की मोहब्बत का कमाल था। सफिया बहुत खुश थी। उसकी बहनें शादी के कुछ दिनों के बाद उससे मिलने के लिए जब हवेली में आईं, तो सफिया के ठाट पाट देखकर हैरान रह गईं। अरे सफिया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, इतने बड़े घर की बहू बन गई हो। सोने के जेवर पहनकर, कीमती लिबास पहनकर घर में घूमती फिरती हो। सफिया की सबसे बड़ी बहन अजीब लहजे में कहने लगी तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, मेरा तो सबसे बड़ा जेवर फजल बख्श की मोहब्बत है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सफिया की शर्मगीन मुस्कान और चेहरे की खुशी देखकर उसकी दोनों बहनों के दिल में अजीब सा हसद सर उठाने लगा और उनकी आंखों में आग के शरारों जैसी लपटें दिखाई देने लगीं। तभी सफिया की दूसरी बहन बोली, अब्बा ने हमारी दफा तो शरीफ घराने को तरजीह दी और अपने ही जैसे गरीब घराने में हमारी शादी कर दी, लेकिन अब्बा को तुमसे ज्यादा मोहब्बत है जो उन्होंने जमींदार के घराने का इंतखाब किया। ये बात सुनकर सफिया खामोश सी हो गई, फिर कहने लगी, बाजी ऐसी बात नहीं है, अब्बा को हम तीनों से बहुत मोहब्बत है। यही वजह है कि आज तक कभी उन्होंने बेटे की कमी का भी रोना नहीं रोया। ये तो मेरी किस्मत और फजल बख्श की मोहब्बत थी जो मुझे यहां तक ले आई। सफिया हर हाल में खुश थी, लेकिन उसकी दोनों बहनों को सफिया का ये उरूज गवारा नहीं था। वो पल पल सफिया से हसद महसूस करने लगी और मासूम सफिया को इस बात का इल्म नहीं हो सका। शादी को 4 माह गुजर चुके थे जब सफिया उम्मीद से हुई और ये खबर सारे खानदान में एक खुशी की लहर दौड़ा गई। सफिया के माँ बाप और जमींदार अपने पोते के आने की खुशी में बहुत ज्यादा पुरजोश हो रहे थे, लेकिन जमींदार को नहीं पता था कि यह खुशी उसकी किस्मत में नहीं है। एक रात अचानक ही दिल का दौरा पड़ने के बाइस उसका इंतकाल हो गया। चूंकि फजल बख्श की माँ तो उसके बचपन में ही फौत हो गई थी और अब बाप का साया भी सर से उठ चुका था। इसी वजह से फजल बख्श उन दिनों बहुत ज्यादा उदास और गमजदा रहता था। ऐसे में सफिया ने उसकी बहुत दिलजोई की और उसे एक बार फिर से जिंदगी की तरफ लौटने में मदद दी। सफिया का हामल 6 महीने का हो चुका था और इस दौरान उसकी बहनें एक बार भी उसे मुबारकबाद देने के लिए नहीं आई थी। सफिया को उनका ना आना तो बहुत बुरा लग रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी बहनें उससे क्यों नाराज हैं। दूसरी तरफ उन दोनों बहनों की अभी तक कोई औलाद नहीं थी और सफिया को शादी के फौरन बाद ही अल्लाह ने खुशखबरी दे दी। इसी वजह से उन दोनों के दिल में अजीब तरह की नफरत और हसद ने एक अनोखी जंग छेड़ दी। वक्त गुजरता रहा, सफिया 8 महीने की हामला हो चुकी थी और आजकल उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। इसी दौरान फजल बख्श को काम के सिलसिले में एक दूर दराज इलाके में जाना पड़ गया। वो बहुत परेशान था। अगर जमींदार जिंदा होता तो उसे कोई फिक्र न होती, लेकिन अब चूंकि उसके वालिद का साया सर से उठ चुका था, इसी वजह से अब वो ज्यादा परेशान था। न सिर्फ जमीनों के मामलात बल्कि कारोबारी मामलात भी फजल बख्श को देखना पड़ रहे थे। इसीलिए उसने सफर का इरादा किया, लेकिन सफिया की हालत उसके सामने थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। फजल बख्श की परेशानी देखते हुए सफिया ने ही उसे हिम्मत दी और कहने लगी, आप फिक्र मत करें, मैं अपनी दोनों बाजियों को यहाँ पे बुलवा लेती हूँ। वो कुछ दिन मेरे साथ रुक जाएंगी और फिर जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाएगी वो यहाँ से नहीं जाएंगी। फजल बख्श को यह मशवरा काफी माकूल लगा और कहने लगा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम आज ही उन्हें पैगाम भिजवा दो और मेरे जाने से पहले ही वो यहाँ आ जाएं। फजल बख्श ने कहा तो सफिया ने सर हिला दिया और अपने एक मुलाजिम के जरिए उसने अपनी दोनों बहनों को अपने घर आने का पैगाम भिजवा दिया। सफिया की दोनों बहनें उसके घर चली आईं, क्योंकि उनका इरादा था कि कुछ दिन वहां पर ऐश के साथ रहेंगी, अच्छे खाने खाएंगी
और देखेंगे कि आखिर सफिया क्या पैदा करती है, क्योंकि अपने तौर पर वो उससे हसद कर कर के तंग आ चुकी थी और अब वो उसकी हवेली में चंद दिन रहकर ऐश करना चाहती थी। यही सब कुछ सोचकर वो दोनों हवेली चली आईं। सफिया अपनी बहनों की आमद पर बहुत खुश थी और बार बार उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। सफिया के चेहरे पर मां बनने का नूर बिखरा हुआ था और उसका चेहरा मुतमिन और सरशार दिखाई दे रहा था। दोनों बहनें सफिया को देखकर जल गईं और कहे बिना नहीं रह सकी, अरे ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है, कितना फैल गई हो, ऊपर से वजन कितना बढ़ा लिया है। ठीक है हामला हो, खाना पीना ज्यादा रखना चाहिए, लेकिन ऐसा भी क्या उतावलापन कि तुम इतनी मोटी हो जाओ। सफिया की बड़ी बहन ने जब ऐसा कहा तो सफिया का रंग फीका पड़ गया, लेकिन फजल बख्श बोला, सफिया मुझे इसी हालत में अच्छी लगती है, वो मोटी नहीं हुई, ये मां बनने का नूर है और मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे की पैदाइश के बाद ये और ज्यादा हसीन हो जाएगी और ज्यादा खूबसूरत लगेगी। फजल बख्श के मोहब्बत से कहने पर उन दोनों बहनों के चेहरे स्याह पड़ गए। वो जो अपनी एक छोटी सी कोशिश कर रही थी कि फजल बख्श को सफिया से मुनहसिर कर सकें, उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। फजल बख्श सफिया को ढेरों हिदायतें देता हुआ और अपना ख्याल रखने की तलकीन करता हुआ सफर पर रवाना हो गया। अगर कारोबारी मजबूरी न होती तो वो कभी न जाता। उसका दिल बहुत बेचैन था। सफिया ने उसको मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगी, आप सफर पर खैरियत से जाई और खैरियत से घर वापस आई। उसने फजल बख्श को ढेरों दुआओं में रुखसत किया। सफिया की दोनों बहनें अब सफिया के पास थीं और मुलाजिमों पर अपना हुक्म चला रही थीं, उनसे अपने मनपसंद खाने पकवा रही थीं और सफिया ये सब देखकर खामोश थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी बहनें अपने घरेलू हालात की वजह से थोड़ा सा तंग हैं और इसी वजह से वो ऐसे कर रही हैं, वरना वो दिल की और नियत की हल्की नहीं है। सफिया तो फजल बख्श के जाने से बहुत उदास थी और वो अपने कमरे में ही बिस्तर पर बैठी रही। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। शाम को सबके साथ खाना खाने के बाद सफिया फिर अपने कमरे में आ गई और फजल बख्श के बारे में सोचते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। इसी तरह फजल बख्श को सफर पर गए हुए 7 दिन हो गए थे और सफिया का 9वां महीना शुरू हो चुका था। वो आजकल अपनी तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके साथ साथ उसे चलना फिरना भी मुहाल हो रहा था। वो दोनों बहनें जिन्हें वो अपनी तन्हाई के ख्याल से लेकर आई थी, वो दोनों बस एक दूसरे के साथ मसरूफ रहती या हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमती फिरती। फजल बख्श के जाने के ठीक 12वें दिन आधी रात के वक्त सफिया को दर्द इज़हा शुरू हो गया और शदीद दर्द की वजह से वो चिल्लाने पर मजबूर हो गई। सफिया की दोनों बहनों के तो हाथ पांव फूल गए। ये उनकी जिंदगी का पहला तजुर्बा था। अगर उनकी अपनी औलाद होती तो शायद उन्हें कुछ मालूम होता, लेकिन उन्होंने अपनी बहन से कहा, तुम इधर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो जाओ, मैं दाई को बुलवाने का बंदोबस्त करती हूँ। उसकी बहन परेशानी से बाहर निकली, जबकि दूसरी भी उसके पीछे ही निकल गई। सफिया दीवार के साथ लगकर खड़ी थी और अपने पेट पर हाथ रख के तकलीफ के मारे दोहरी हो जाती। वो उस वक्त शदीद तकलीफ में मुब्तला थी और उसकी निगाहें दरवाजे की सिमत थीं, लेकिन उसकी बहनें अभी तक वापस नहीं लौटी थीं। इसी दौरान सफिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले से जान निकल गई है। वो एकदम नीचे बैठती चली गई और न जाने फिर उसी हालत में कब उसने बच्चे को जन्म दिया, उसे कुछ मालूम न हो सका। तकलीफ की शिद्दत से वो बेहोश हो गई थी। सफिया की बहनें जब काफी देर के बाद कमरे में आईं तो उन्होंने वहां पर 2 बच्चों को देखा। उन दोनों के सीने पर जैसे सांप लौट गए। वो जानबूझकर देर से कमरे में आई थीं, क्योंकि उनका ख्याल था कि सफिया का बच्चा जब पैदा होगा तो देखी जाएगी। उन्होंने न तो किसी दाई को बुलवाया और न ही अपनी बहन के साथ उस मुश्किल वक्त में खड़ी रही। सफिया के दोनों बेटों को देखकर उनके दिल पर अजब तरह से छुरियां चल रही थीं। तभी बड़ी बहन छोटी से कहने लगी, मेरे ख्याल से तो हम इन बच्चों को कहीं छुपा देते हैं। इस तरह इसे कौन सा मालूम है कि बच्चा हुआ है या नहीं हुआ और क्या हुआ है। सफिया की बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी कहने लगी, अरे बाजी, हम क्यों ना उसी आमिल को बुलवा लें जिससे हम अपने सारे काम करवाती हैं और इन बच्चों को उस आमिल को दे देते हैं। छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन की आंखें चमक उठी। उन दोनों ने सफिया की तरफ निगाह की जो अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी और दोनों खामोशी से उन बच्चों को छुपाकर हवेली से बाहर ले आईं। वो अच्छी तरह जानती थीं
कि उन्हें कहां जाना है। तेज तेज कदम उठाते हुए उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं सफिया होश में ना आ जाए, और अगर सफिया होश में आ जाती और उनके पीछे चली जाती तो फिर उनके लिए मसला बन सकता था। इसीलिए वो तेजी से गांव से बाहर बने हुए छोटे से जंगल में मौजूद एक कुटिया में चली आईं, जिसके अंदर एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा हुआ था, जिसके बाल मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर मौजूद दाढ़ी में भी तिनके दिखाई दे रहे थे। उसने मेला सा काले रंग का चोगा पहन रखा था और उसके आगे मिट्टी की हांडी पड़ी हुई थी, जिसमें न जाने क्या पक रहा था कि पूरी कुटिया में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। वो दोनों बहनें उस शख्स के आगे मौदब अंदाज में बैठ गईं और कहने लगीं, हुजूर, हम ये 2 बच्चे आपके पास लेकर आए हैं। नौजायदा बच्चे हैं, अभी अभी जन्म लिया है। हम नहीं चाहते कि ये इस दुनिया में रहें। आप इन्हें अपने पास रख लें, शायद आपके कोई काम आ सके। इन बच्चों को देखकर उस मक्कार शख्स की आंखें चमक उठीं और उसने एकदम आगे बढ़कर उन दोनों को झपट लिया और देखकर एक जोरदार कहका लगाने लगा। कहने लगा, अरे ये तो तुम लोगों ने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये बच्चे मेरे बहुत काम आएंगे। तुम लोग बेफिक्र होकर यहां से जाओ, मैं इन बच्चों को अपने पास रखूंगा। उस मकार जादूगर ने उन दोनों बहनों से कहा तो वो बड़ी खुशी खुशी बच्चों को उसके हवाले करके वापस हवेली लौट आईं। वो शख्स एक काला जादू करने वाला था और वो दोनों बहनें अक्सर अपने मफाद के लिए उस शख्स से काला जादू करवाती रहती थीं। अब भी जब उन्होंने सफिया के यहाँ जुड़वां बच्चों की पैदाइश देखी तो अपने हसद को छुपा नहीं पाई, और इसी बदौलत उन्होंने सफिया के बच्चों को उससे अलग करने के लिए जादूगर के हवाले कर दिया। वो दोनों बहनें जब वापस हवेली में लौटी तो अभी तक सफिया को होश नहीं आया था। उन्होंने सफिया को उठाकर पलंग पर डाला और उसके करीब उदास चेहरा बनाकर बैठ गईं। सारी रात इसी तरह बीत गई। कमजोरी और तकलीफ की इंतहा की वजह से सफिया अभी तक बेहोश थी। दोपहर के बाद जब उसे हल्का हल्का होश आना शुरू हुआ तो उसने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में दरियाफ्त किया। मेरा बच्चा कहाँ है, बेटा हुआ है या बेटी? उसने सामने मौजूद अपनी बहन से पूछा तो वो रोते हुए कहने लगी, सफिया, तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ था जो पैदा होते ही इंतकाल कर गया। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए सुबह उसे दफना दिया गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी कब्र पर ले जा सकती हूँ। सफिया की बड़ी बहन ने बड़े अफसुर्दा लहजे में जब अपनी बहन से कहा तो वो फटी हुई निगाहों से अपनी बहन को देखती रह गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस औलाद का उसने 9 माह तक इंतजार किया वो औलाद उसे पैदा होते ही छोड़ जाएगी। सफिया की हिम्मत जवाब दे गई और वो बिल्कुल टूट कर रह गई थी, जबकि उसकी दोनों बड़ी बहनें शातिराना मुस्कान के साथ सफिया को देख रही थीं और सफिया की हालत से लुत्फ ले रही थीं। सफिया अपने बच्चे की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी और कई दिनों तक इस गम से बाहर नहीं निकल सकी। सफिया की दोनों बहनें बाज़ाहिर मीठी बनी हुई उसे तसल्ली और दिलासा देती रहती और उसका ख्याल रखती। बच्चे की पैदाइश के तकरीबन 15 दिनों के बाद फजल बख्श जब वापस आया तो वो बहुत खुश था। उसे इस बात की उम्मीद थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आ चुका होगा। वो अपने बच्चे के लिए ढेरों चीजें लेकर आया था, लेकिन हवेली पहुंचने के बाद जब उसे ये अफसोसनाक खबर मिली कि उसका बच्चा पैदा होते ही इंतकाल कर गया था, वो इस दुनिया से गुजर चुका है, तो फजल बख्श भी फूट फूट कर रोने लगा। उसे सफिया के गम का अंदाजा हो रहा था। दोनों मियां बीवी एक दूसरे के साथ लगकर इस गम को बांट रहे थे। वक्त बहुत बड़ा मरहम है और ये मरहम आहिस्ता आहिस्ता सफिया और फजल बख्श के जख्म को भी हल्का करता जा रहा था। वो दोनों अब सब्र कर रहे थे और अपने बच्चे के मरने पर अल्लाह की रजा में राजी हो चुके थे। अब इस बात को 5 बरस गुजर चुके थे। सफिया की इसके बाद कोई औलाद न हुई और अपनी पहली औलाद को याद करके वो दिन रात रोती थी। फजल बख्श भी सफिया की हालत की वजह से परेशान रहता था। अगर उसे सफिया से मोहब्बत ना होती तो शायद वो या तो उसे छोड़ देता या दूसरी शादी कर लेता, लेकिन सफिया की मोहब्बत की वजह से वो कोई भी कदम नहीं उठा सकता था। इन 5 सालों में सफिया की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसकी दोनों बहनें उसे इस तरह गमजदा और रोता हुआ देखती तो बहुत खुश होती। दिल ही दिल में वो अपनी चाल पर खुद को दाद देती। उन दोनों की भी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और सफिया की कोख उन्होंने खुद उजाड़ी थी। इसी वजह से वो मुतमिन थीं और उन्हें इस बात का इत्मीनान था
कि अब सफिया की भी कोई औलाद नहीं है और उसे हम पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। 5 बरस के बाद जब फजल बख्श एक दिन अपने खेतों का हिसाब किताब कर रहा था और फसल की कटाई अपने सामने करवा रहा था, तो उसे वहां पर ही काफी वक्त हो गया और मगरिब से कुछ देर पहले जब वो खेतों से निकला तो गांव में एक जगह पर हुजूम लगा देखकर रुक गया और वहां पर मौजूद एक शख्स से पूछने लगा, क्या बात है, यहां पर इतना हुजूम क्यों है, कोई मसला है क्या? फजल बख्श ने परेशानी से दरियाफ्त किया तो वो शख्स कहने लगा, अरे साईं, यहाँ पर 2 सांप अपनी माँ को पुकारते फिर रहे हैं और वो दोनों बहुत तड़प रहे हैं। इनकी माँ कहीं खो गई है और ये अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। फजल बख्श ये सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, अरे वो दोनों माँ कैसे पुकार सकते हैं भला? सांप भी कभी बोल सकते हैं? तभी वो शख्स कहने लगा, मैं सच कह रहा हूं साईं, वो दोनों माँ माँ पुकार रहे हैं। यकीनन वो किसी नायाब नस्ल के सांप हैं जो इंसानी आवाज में बोल सकते हैं। उस शख्स की बात पर फजल बख्श को हैरत हुई और उसने भी आगे बढ़कर जब देखा तो उन सांपों की आवाज उसके कानों से टकराई। वो दोनों अपनी माँ को पुकार रहे थे और आंसुओं से रो रहे थे। उन्हें देखकर फजल बख्श हैरतज़दा रह गया। जमींदार को अपने सामने देखकर गांव के लोग बाअदब होकर खड़े हो गए। फजल बख्श हैरानी के साथ जब उस मंजर को देख रहा था तो तभी एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, साईं, ये दोनों सांप रोजाना शाम को गांव की गलियों में आकर माँ माँ पुकारते हैं। इन दोनों की आवाज बिल्कुल इंसानी बच्चे से मशाबे है। जिस आवाज में ये बोलते हैं उसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये 4-5 साल के बच्चे हों, और फिर जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की जाए तो ये जंगल में मौजूद कुएं में जाकर छुप जाते हैं और किसी के कहने पर बाहर नहीं आते। फजल बख्श ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसके इल्म में ये बात नहीं थी। उसने इन सांपों को पकड़ने का हुक्म दे दिया और कहने लगा, किसी भी तरीके से इन सांपों को मेरे सामने लेकर आओ। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये किस नस्ल के सांप हैं और क्या चाहते हैं, इनकी मां कौन है। लेकिन फजल बख्श के मुलाजिमों की बहुत कोशिशों के बावजूद वो सांप उनके कब्जे में न आए, बल्कि वो कुएं में जाकर छुप गए और कुएं में किसी का उतरना अपनी जान गंवाने के बराबर था। फजल बख्श के खास मुलाजिम उसके पास वापस आ गए और कहने लगे, साईं, इस सांप को पकड़ने की हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो हमारे कब्जे में नहीं आए। वो आगे से हमें कहते हैं कि हमें सिर्फ हमारी माँ ही यहाँ से निकाल सकती है और हम सिर्फ अपनी माँ के पास जाएंगे। ये सुनकर फजल बख्श बहुत हैरान हुआ और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसके एक खास मुलाजिम ने कहा, साईं, आप किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग से इस सिलसिले में मदद लें। शायद उनकी मदद की बदौलत हम इन सांपों पर कब्जा हासिल कर सकें। ये बात फजल बख्श के दिल को लगी और उसने गांव की मस्जिद के पीछे बने हुए एक छोटे से घर में अपने मुलाजिम को भेजा और अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा मामला बयान करने को कहा। कुछ देर के बाद मुलाजिम अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ चला आया। फजल बख्श ने उन्हें अदब से अपने करीब जगह दी और उनसे कहने लगा, मुझे ये सारा मामला बहुत गंभीर लगता है, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं चाहता हूं कि इन सांपों की असलियत के बारे में इल्म हो जाए। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, वो सांप अगर अपनी माँ को पुकार रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हम अपनी माँ के पुकारने पर ही उसके पास जाएंगे और अपनी माँ से ही मिलेंगे, तो फिर गांव की सारी औरतों को इकट्ठा करके कुएं के पास ले चलते हैं। वो जिस औरत की औलाद हुए उसके पास चले जाएंगे और सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। ये सुनकर फजल बख्श बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, भला एक औरत सांपों को क्यों जन्म देगी? ये सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, बहुत से ऐसे राज हमसे पोशीदा होते हैं जिन्हें हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। एक बार ये तरीका आजमा कर देख लो, शायद काम बन जाए। फजल बख्श को चूंकि तजस्सुस ने बेचैन कर रखा था, इसी वजह से उसने सब औरतों को कुएं के पास जमा होने के लिए कह दिया। सारी औरतें बारी बारी कुएं के पास आ गईं और अपनी बारी आने पर उन सांपों को पुकारती, लेकिन किसी भी औरत के कहने पर वो सांप बाहर न निकले। फजल बख्श बहुत हैरान हुआ और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगा, अब क्या किया जाए? सब औरतें यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन सांप बाहर नहीं आए। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, यकीनन कोई ना कोई औरत गांव में रह गई है, आप एक बार तसल्ली कर लें। फजल बख्श कहने लगा, यूं तो सब औरतें यहीं पर हैं, लेकिन मेरी बीवी घर पर मौजूद है और भला ये सांप उसकी औलाद कैसे हो सकते हैं? उसके यहाँ सिर्फ एक बार ही हामल हुआ था और वो बच्चा पैदा होते ही मर गया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले,
आप उसे भी यहां पर बुलवाइए। फजल बख्श उनके कहने पर उलझन का शिकार हो गया, लेकिन फिर भी उसने सफिया को वहां बुलवा लिया और उसे सांपों को पुकारने को कहा। जैसे ही सफिया ने सांपों को पुकारा तो दोनों सांप कुएं से बाहर आ गए और सफिया के पैरों से लिपट गए। और फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने न जाने उनके ऊपर कौन सा अमल किया, कौन सी पढ़ाई की कि वो चंद लम्हों के बाद ही इंसानी शक्ल इख्तियार कर गए। वो दोनों तकरीबन 5 साल के बच्चे थे। उन दोनों को देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। ये एक ऐसा मौजिजा था जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उन बच्चों से पूछा, तुम कौन हो और इस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उन बच्चों में से एक कहने लगा, हम इसकी औलाद हैं, हम दोनों जुड़वा हैं और इस औरत के बतन से पैदा हुए हैं। यह सुनकर फजल बख्श तो दंग रह गया, जबकि सफिया की ममता एकदम जैसे सुकून में आ गई। उसने उन दोनों को बढ़कर सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उन बच्चों से पूछा, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? तुम्हें यहां पर इस हाल में किसने पहुंचाया? तो उनमें से एक बच्चा कहने लगा, मेरी माँ की बहनों ने हमारे साथ ये सब कुछ किया। उन्होंने हमें एक जादूगर के हाथों फरोख्त कर दिया था और फिर उस जादूगर ने अपने इल्म की बदौलत हमें सांप बना दिया, क्योंकि वो हमसे कोई बड़ा फायदा लेना चाहता था। लेकिन हम किसी तरीके से उसके चंगुल से बाहर निकल आए और दोनों इस कुएं में पनाह लेकर बैठ गए। यहां पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए, लेकिन हमें माँ की याद सताती थी और हम गली गली उसे पुकारते थे। इसी वजह से आज हम अपनी माँ को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। वो दोनों सफिया से लिपटे हुए थे और फजल बख्श हैरत के साथ ये सब कुछ सुन रहा था। चूंकि अब सफिया की दोनों बहनों की हकीकत सामने आ गई थी, इसीलिए अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उनके किए गए जादू का असर वापस उन्हीं पर उल्टा दिया और वो दोनों बहनें नागिन की शक्ल इख्तियार कर गईं। फजल बख्श बच्चों को घर ले आया और सफिया उन बच्चों को पाकर अपनी बेकरार ममता को करार देने लगी। उनका घराना खुशियों से आबाद हो गया और उनके घर की रौनकें वापस लौट आईं। जबकि सफिया की दोनों बहनें अपने हसद और नफरत की आग की वजह से एक ऐसे अंजाम से दोचार हुईं जहां पर उन्हें न दुनिया में सुकून था और न ही आखिरत में आराम। दोस्तों, यकीनन आपको यह किस्सा पसंद आया होगा।